गोल्ड के H1 टाइम फ्रेम पे ये देखने के लिए कि प्राइस ऊपर जाएंगे या नीचे, उससे पहले हमें सारे ट्रेंड को कंपेयर करना होगा। प्राइस ने ये टॉप बनाया था CPI के समय, फिर ये साइडवे करेक्शन का टॉप बना था CPI के समय, और FOMC के बाद प्राइस फिर से ड्रॉप होता है। लेकिन बैंक ऑफ इंग्लैंड के मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करने की वजह से प्राइस ने 1614 पर बॉटम बनाया और तब से लगातार ये ऊपर जा रहे हैं। और मंडे को बैक टू बैक बुलिश न्यूज़ आने की वजह से गोल्ड प्राइस एक्सट्रीमली बुलिश था और आपको एक वर्टिकल प्राइस एक्शन सा देखने को मिला, क्योंकि मंडे में ISM नंबर और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के रेट हाइक का साइज़ घटाने की वजह से फेड पिवट की पॉसिबिलिटी बढ़ चुकी थी और स्पेकुलेशन थी कि नेक्स्ट FOMC में रेट साइज़ घट जाएगा, जो पहले 75 था, और उसके बाद स्पेकुलेशन थी कि 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा। और लास्ट में जोल्ट रिपोर्ट आने के बाद प्राइस ने 1727 लेवल को फिर से रिटेस्ट किया और H1 टाइम फ्रेम पे ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। और पिछली वीडियो में इन्हीं दो लेवल पर सेलिंग एंट्री बताई थी, 1730 और 1692। और जिन लोगों ने 1730 लेवल पे सेल किया था वो ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं, और जिन लोगों ने 1692 लेवल पे भी सेल किया था उन्हें एक फिर से अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेड को क्लोज करने की। इस H1 टाइम फ्रेम पे अगर प्राइस फिर से ऊपर जाता है और 1730 लेवल को ब्रेक कर देता है तो रिटेस्ट पर आप बाय करेंगे और आपका टारगेट होगा 1783। लेकिन इसके लिए इस हफ्ते हमारी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है CPI, और CPI नंबर को नीचे आना होगा। अगर CPI नंबर घट के आते हैं तो गोल्ड प्राइस बुलिश होगा और प्राइस 1800 लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। और CPI के बाद केवल नवंबर FOMC होगी, उससे पहले कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। लेकिन पिछले हफ्ते OPEC मीटिंग के बाद चीज़ें बदल चुकी हैं और USA और OPEC में एक एनर्जी वार स्टार्ट हो चुका है। प्रेसिडेंट बाइडन इलेक्शन के लिए इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, उसके लिए ऑयल को सेल कर रहे हैं, और ऑयल नीचे आने की वजह से ज़्यादातर देशों में इन्फ्लेशन नीचे आ रही है। लेकिन OPEC क्लियर वार्निंग दे चुका है और अनऑफिशियली वो कह चुके हैं कि ऑयल प्राइस को वो $100 चाहते हैं। अगर ऐसा होता है तो इस हफ्ते की CPI ऊपर जाए या नीचे जाए, लेकिन अगले 3 महीने बाद CPI फिर से ऊपर जाएगी और इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगी। और ऐसी कंडीशन में फेड को 50 की बजाय 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक करना होगा और पॉसिबिलिटी है 100 बेसिस पॉइंट भी हाइक करें। और NAP के बाद पिछले हफ्ते अब नवंबर FOMC में 75 बेसिस रेट हाइक की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है और FOMC मेंबर इस चीज़ को कंफर्म भी कर चुके हैं। अगर प्राइस CPI नंबर के बाद 1654 लेवल को ब्रेक करता है तो ट्रेंड रिवर्सल होगा, बेरिश होगा और हमारा टारगेट होगा 1614। और प्राइस 1692 लेवल से नीचे जाता है तो आप रिटेस्ट पे सेल करेंगे। लेकिन इस बीच में 1675 एक पॉसिबल सपोर्ट हो सकता है। ये एक बेरिश सेटअप था जो हायर CPI नंबर पर डिपेंड करता है। लेकिन CPI नंबर घट के आते हैं और प्राइस लेवल को होल्ड करता है 1692, तो आप इस 1730 लेवल के ब्रेक होने का इंतज़ार करें और रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे और टारगेट होगा 1783। लेकिन इस H1 टाइम फ्रेम पे ये दो मेन रेजिस्टेंस हैं 1730 और 1695।
इससे ऊपर प्राइस बुलिश होगा और इससे नीचे प्राइस बेरिश होगा। अगर H4 टाइम फ्रेम को देखें तो पिछले 2 हफ्ते के प्राइस एक्शन से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, ये एक वैलिड इनलेट वेव काउंट था और वेव वाई और उसकी सब वेव सी दोनों ही कंप्लीट हो चुकी हैं और ये प्राइस ऑलमोस्ट 61% रिट्रेसमेंट तो कर चुका है। और इस टॉप के बाद अगर प्राइस लोअर लो लोअर हाई बनाता रहता है और इस 1675 लेवल को ब्रेक कर देता है, तो जिस तरह प्राइस ने इस 1680 लेवल को ब्रेक किया था उसी तरह इस 1640 लेवल को भी ब्रेक करेगा। और नवंबर FOMC से पहले गोल्ड प्राइस में बॉटम को एक्सपेक्ट करना रिस्की होगा। इसलिए इस H4 टाइम फ्रेम पे हमारे ये 3 इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस हैं। सबसे पहला 1675 और ये लेवल कई बार टेस्ट हो चुका है, इसलिए ये एक हमारा स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। इसके ऊपर प्राइस बुलिश और इसके ब्रेक होने पर इससे नीचे प्राइस बेरिश होगा। और रजिस्टेंस हमारा 1730 लेवल है, ये लेवल भी कई बार इस टाइम फ्रेम पे रिटेस्ट हो चुका है। अगर प्राइस इसी लेवल से ऊपर चले जाते हैं किसी न्यूज़ पर तो आपका टारगेट 1730 होगा और ये लेवल भी ब्रेक हो जाता है जो CPI नंबर पर पॉसिबल है, तो इससे ऊपर का टारगेट 1800 होगा और प्राइस इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करेगा। लेकिन 1800 लेवल तभी पॉसिबल है ओपेक अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं और बाइडेन इस एनर्जी वार को नेक्स्ट लेवल पर ले जाकर ऑयल को फिर से सेल करते हैं। लेकिन अगर फंडामेंटल को देखें, मंडे को गोल्ड फंडामेंटल बुलिश थे, लेकिन फ्राइडे को गोल्ड फंडामेंटल फिर से बेरिश हैं। और एक बिगिनर ट्रेडर के लिए आप केवल इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर फोकस करें। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो आप रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे और इस लेवल से नीचे अगर आपकी सेल एंट्री फंसी हुई हैं और जिन लोगों ने 1621 लेवल पर सेल करने की गलती करी थी वो लोग केवल प्रे करें कि ये लेवल ब्रेक ना हो और प्राइस नया लोअर लो बनाता रहे और 1675 लेवल को फिर से ब्रेक कर दे, क्योंकि नया लो बनाने से पहले प्राइस को इस लेवल को सबसे पहले ब्रेक करना होगा। उससे पहले टेक्निकली सेल एंट्री कंफर्म नहीं होती, क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड करेक्शन भी हो सकता है और ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। और इसके कंफर्मेशन के लिए हम डेली टाइम फ्रेम को देखेंगे और इस टाइम फ्रेम में प्राइस इस चार्ट पैटर्न पेलर चैनल के अंदर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है और नया लो आता है तो प्राइस इस बार 1577 लेवल को रिटेस्ट करेगा। जब पिछली बार प्राइस 1680 लेवल से ऊपर गए थे, ठीक है ऐसा ही हुआ था, अपर ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया और स्पेकुलेशन स्टार्ट हुई कि नेक्स्ट FOMC में रेट कट होगा। लेकिन प्राइस फिर से नीचे आया और अब फिर से यही हो रहा है। ऊपर जाने पर लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि फेड पिवट होगा और मॉनेटरी पॉलिसी QT से QE में शिफ्ट होगी, लेकिन उसके लिए बहुत सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर का इंतज़ार करना होगा। NFP नंबर बढ़ कर आए थे और ये गोल्ड के लिए बेरिश थे। इसके बाद CPI है और इस हफ्ते FOMC मिनट हैं। इसके बाद केवल एक ही न्यूज़ बचती है, नवंबर FOMC, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक इंडिकेटर के ज़रिए रिसेशन कंफर्म नहीं हो जाती फेड एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी नहीं रुकेगी।
इसलिए डेली टाइम फ्रेम पे जब तक प्राइस इस 1805 लेवल को ब्रेक नहीं कर देता, गोल्ड प्राइस बुलिश नहीं होगा, ये केवल बेरिश होगा और इसे आप काउंटर ट्रेंड करेक्शन बोलेंगे।